अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल इदरीस रिसर्च। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा और अगर वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो अनलाइक करके अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। देखो, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे ना तो पाकिस्तानी रुपया जो डी वैल्यू हुआ है उसको वैल्यू दे सकती है, उसको स्टेबल कर सकती है, उसको दुनिया की करेंसीज में रैंक कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सकता, इसकी क्या मजबूरियां हैं, ये तो हम आपको आखिर पे बताएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। क्यों पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा लो है, जहां 40 साल 30 साल जंग चलती रही, आज उस मुल्क की करेंसी भी पाकिस्तान से ज्यादा है। इसके पीछे की वजूहात क्या है, इस सवाल के जवाब में कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के ECAP यानी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा था कि पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पर मिलियंस ऑफ डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान और ईरान जाता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की करेंसी बेहतर है और पाकिस्तान की करेंसी डिक्लाइन करती जा रही है। बिल्कुल यही एलिगेशंस यूएस की वेबसाइट ब्लूमबर्ग भी मेंशन करती है कि रोजाना की बुनियाद पर $5 मिलियन पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की डिक्लाइन हो रही है। बिल्कुल अगर हम यही मान के चलते हैं कि वाकया ही इल्जामात ठीक है, एलिगेशंस ठीक लग रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है, फिर भी 15-20 रुपए का, ज्यादा हद से ज्यादा 10-15-20 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा फर्क जो डॉलर कल को पाकिस्तानी 100 रुपए 60-70 रुपए का था, आज वो डॉलर 300 को पहुंच गया है। इसके पीछे शायद कोई और ही वजूहात है, शायद नहीं बल्कि यकीनन कुछ और वजूहात हैं। चलिए रखते हैं वो वजूहात आपके सामने। इतना जो पाकिस्तानी रुपया यकदम डिवैल्यू हो गया कुछ ही अरसे में, तो उसके पीछे पाकिस्तान का माशी बुरहान है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। आप मेंशन करते जाते हैं, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो पाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात हिस्टोरिकल भी हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड। पाकिस्तान वीट उनसे इंपोर्ट करता है, टेक्सटाइल, कॉटन्स वगैरह, और ये नेट क्रॉकेट्स उनको एक्सपोर्ट करता है। मतलब एक बड़े लेवल पर पाकिस्तान की उनके साथ ट्रेडिंग है। अब जाहिर है अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करेगा तो यूक्रेन की ट्रेडिंग तो मुतासिर होगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ रशिया की ट्रेडिंग में भी उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। दूसरी बड़ी वजह है आलमी लेवल पर तेल की कीमतों का बढ़ना। जैसे ही यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी तो उसके स्टार्ट में ही तेल की कीमत $100 फी बैरल से ज्यादा हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने ना बाहर से भी बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ। इमदाद अपनी जगह, अब उनकी सूद इतनी है कि पाकिस्तान का एनुअल बजट कहीं उसका काफी ज्यादा हिस्सा वो सूद अदा करने में चला जाता है। चौथी वजह पुअर गवर्नेंस। पाकिस्तान में मैनेजमेंट नाम की शायद ही कोई चीज आप बाहर के मुल्कों में देख लें, पाकिस्तान को देख लें, जिसको 10 रुपया करप्शन करने का मौका मिलता है वो 10 के करता है, जिसको 10 अरब की मिलता है वो 10 अरब की करता है। करप्शन बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस इतनी है नहीं, मैनेजमेंट इतनी है नहीं कि हैंडल किया जा सके। वरना अगर वो कहते हैं ना, निकालने वाले तो तंग गलियों में से भी रास्ता निकाल लेते हैं, अंधेरों में भी चिराग जला लेते हैं, लेकिन इतनी हद तक कैपेबल है नहीं पाकिस्तान के हुक्मरान। अब यह भी वजह है कि लो प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान की करेंसी लो है। इसके साथ साथ फ्लड्स, पाकिस्तान में हर साल ही तकरीबन हर दूसरे साल ही फ्लड आ रहा है। डैम्स के लिए पैसे चंदा ले ले के आवाम से पता नहीं वो चंदा गया कहाँ है। अभी भी फ्लड है, अभी इस वक्त भी पाकिस्तान के दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा हो गया है और फ्लड का खतरा लाक है। खैर वजह जामिया की तरफ जाता हूँ कि पाकिस्तान ने उधार बहुत ज्यादा लिए हुए, सूद पाकिस्तान के ऊपर है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा लीडर भी नहीं है, कोई इस तरह को कैपेबल गवर्नेंस नहीं चल रही कि पाकिस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर दे। पाकिस्तान के पूरे नीचे से नीचे काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक 1 रुपया की भी बेईमानी ना हो, कोई ऐसा कैपेबल अभी तक बंदा पाकिस्तानी गवर्नेंस में नहीं आया। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की करेंसी की। अफगानिस्तान देखो 40 साल उनमें जंग रही है, अब अफगानिस्तान के पास बाहर से बहुत ज्यादा इमदादी डॉलर आ रहा है, इंसानी इमदाद के लिए बहुत ज्यादा डॉलर्स अफगानिस्तान के पास आए हैं। और इसके साथ साथ
साथ दूसरी बात, जैसे मैंने मेंशन किया पाकिस्तान वाले पोर्शन में कि पुअर गवर्नेंस है, इधर पुअर गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी है। और उनके सेंट्रल बैंक का ये बयान है अफगानिस्तान के कि हम अपने डॉलर को स्मगल नहीं होने देते, हमारी मैनेजमेंट सख्त है, बाकायदा वो कहते हैं ना। और इसी वजह से वो कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो फिलहाल स्टेबल चल रही है, डॉलर्स बाहर से आ गए, स्मगल वो होने नहीं दे रहे, इस वजह से उनकी करेंसी स्टेबल है और पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना है। जी तो इदरीस रिसर्च के नाज़रीन, ये थी वजूहात जिसकी वजह से अफगानी करेंसी पाकिस्तान पर हावी आ चुकी है और पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन डिवैल्यू हो गई है। आज भी सुना है 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, जाहिर है, और डीजल भी तकरीबन 20 रुपये बढ़ गए। जाहिर है जब IMF से झगड़े हुए हैं और उनकी माननी है, जो लेवी आएगी उसको बर्दाश्त करना है, तो ये सब सिलसिला तो चलना है। जब उधार लिए हुए अगलों से, तो फिर जब वो इमदाद करते हैं, जब उनके पैसों से बजट चल रहा है, तो आपकी करेंसी कैसे स्टेबल होगी। खैर एक बात जो शुरू में मैंने आपसे की कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो पाकिस्तानी रुपये को ज़्यादा सारा वैल्यूड कर सकती है कुछ ही टाइम में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। वो आपको बात बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, इस वक्त ही पाकिस्तान के अपने खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। अगर आप सऊदीया इंडिया की बात करें तो 4-4, 5-5, 6-6% उधर इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस साल 22% पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट है। अगर पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, अब फिलहाल तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी पाकिस्तान में। जब इन्वेस्ट करेंगी तो डॉलर आएगा ऑटोमेटिकली, जब डॉलर्स आएंगे तो करेंसी ज़्यादा पाकिस्तान की वैल्यूड होगी। लेकिन उसका नुकसान पता क्या है, जब जैसे ही आप इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो आपके मुल्क में कोई भी चीज़ उधार पे नहीं ली जाएगी और बैंक्स और फाइनेंस का सिस्टम बैठ जाएगा और मुल्क की मईशियत या मुल्क का जो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है वो शायद ना जाए और यूँ ये पहिया जाम हो जाएगा, जिसकी वजह से और दूसरा फैक्टर एक्सपोर्ट भी नहीं होगी, क्योंकि आपकी चीज़ों को, जब आपका पैसा, आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो आप चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, जब वो आपने पहले $1 की एक्सपोर्ट करनी थी, अब आपके पैसे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब आप वो $5 में जब एक्सपोर्ट होगी, तो जाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में कोई आपकी चीज़ कहीं और से खरीद लेगा, आपसे क्यों खरीदेगा, आपकी चीज़ नहीं खरीदेगा। अगर आपको कम्पिटेंट रहना है तो इंटरेस्ट भी कम करना होगा, चीज़ों को भी सस्ता रखना होगा, और आप इस तरह अपने पैसे को मतलब वो कहते हैं ना, आर्टिफिशियली नहीं बढ़ा सकते। खैर तभी पाकिस्तान अपने पैसों को बढ़ा सकती है जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, मुल्क की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी इंपोर्ट से, और मुल्क में कम से कम कोई हुकूमत तो टिके। आपका और हमारा ये मुल्क 76 साल आज इसको होने को है, आज तक इसमें कोई भी PM अपना दौरे हुकूमत पूरा नहीं कर सका, तो कैसे, जब स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक हुकूमत आती है, वो अपनी पॉलिसी लेती है, कर्ज ले लेके जाती है, दूसरी आती है, वो उससे ज़्यादा ले लेती है, तो कैसे आपकी मुल्क की करेंसी वो कहते हैं स्टेबल हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो फिलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। देखें, कोशिशें, हुकूमत कोशिशों की दावेदार तो है, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा नहीं ख्याल कि इन्हीं तराइक पर चलकर और इंटरेस्ट को बढ़ाकर सूद जिस कौम में सूद चलता है, सूद के मायने अल्लाह से जंग करना, तो वो कैसे तरक्की कर सकती है। खैर आज की ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक, अगर नहीं पसंद आई तो अनलाइक कर दीजिएगा, कोई गलत बात की हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।